ओके पीपल, वी वर डिस्कसिंग इन आपके देखो यहाँ पे दो टाइप के डाइपोल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक डाइपोल होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और एक होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये किन चीजों से बना होता है भाई साहब? प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l। और आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल भाई साहब किन चीजों से बना होता है बोलो? क्यू एम और क्यू एम, नॉर्थ साउथ जैसा भी आप लिख लें, और ये आपका 2l डिस्टेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मैग्नेटिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल की जगह पे एक पोल स्ट्रेंथ क्रिएट होगा, साउथ पोल की जगह पे एक पोल स्ट्रेंथ क्रिएट होगा। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर हम फ्री स्पेस कांस्टेंट लेंगे तो आपका देखो इलेक्ट्रिसिटी में लगता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगता है 1/एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिज्म में क्या लगता है भाई साहब? परमिएबिलिटी, ठीक है। ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? परमिएबिलिटी। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? ठीक है। तो आपके मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगता है भाई साहब एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिज्म में लगता है भाई साहब आपका म्यू नॉट, ठीक है। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P। डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका Q इंटू 2l, ठीक है। ये चार्ज तो भाई साहब आपका ये Q इंटू 2l हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी QM इंटू 2l, ठीक है, QM इंटू 2l। क्लियर है? एक्सियल फील्ड किसी भी अगर आपका एक्सियल फील्ड है, ठीक है, समझ लो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहीं हमने एक्सियल फील्ड लिया हुआ है, मतलब इसी के एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे किसी डिस्टेंस पे भाई साहब कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच फ्रॉम द मिड पॉइंट? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच आप पीपल? लेट्स से फ्रॉम द मिड पॉइंट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है। ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? r का है, ठीक है। लेट्स से ये प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है, कोई चार्ज है दैट इज मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक डाइपोल है। तो यहां पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? द एक्सियल फील्ड में भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2p/r का क्यूब। ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज व्हिच इज केप्ट हियर। तो 1/4πε0 2 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब, ठीक है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम मैग्नेट ले रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, सो इफ वी आर टेकिंग अ मैग्नेट हियर, दिस इज बेसिकली अ मैग्नेट, और यहां से हमने कोई एक्सियल फील्ड पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, किसी मैग्नेट के एक्सियल फील्ड पे कोई पॉइंट रखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली अ मैग्नेट मेड अप ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। यहां पे एक्सियल फील्ड, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज लेट्स से r, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भाई साहब आपका कितने का हो गया? r। तो यहां पे कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π, ये हो गया 2 मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r क्यूब। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 1/4πε0 2 डाइपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4π 2 मैग्नेटिक मोमेंट बाई r क्यूब, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा बोलो? इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहां पे हो जाएगा -1/4πε0, इसका आधा। माइनस क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका डायरेक्शन ऑपोजिट में आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा। यहां पे भी आपका डायरेक्शन ऑपोजिट में आ जाएगा, तो इसका आधा, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड एट एक्सियल पॉइंट में, यहां पे रिजल्टेंट फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे। इसी तरह से भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कितना हो जाएगा बोलो? -1/4πε0 2p/r का क्यूब। और यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2p नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा। दिस विल बी p/r का क्यूब। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? म्यू नॉट बाई 4π, इसका आधा, दैट इज m/r का क्यूब, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके,
अभी हम बात करेंगे टॉर्क इन एन एक्सटर्नल फील्ड। टॉर्क इन एन एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब, डाइपोल मोमेंट इनटू ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके लिए कितना हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस पी इंटू ई। ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम इंटू बी। ठीक है, एम इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, माइनस डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मैग्नेटिक मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी अ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो हमको मालूम है एटम्स के आजू बाजू क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन revolves around the positively charged nucleus, positively charged nucleus के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। This uniform circular motion of the electron is equivalent to a current loop। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, कितने का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज है, और ये मूविंग स्टेटस पे है। जब चार्ज मूविंग स्टेटस पे आता है तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मूविंग चार्ज देखो आई क्या होता है, Q/T होता है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और ये मूव हो रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, revolves around the positively charged nucleus. This uniform circular motion of the electron is equal to a current loop which possesses a magnetic dipole moment। हमने देखा भाई साहब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप कितना होता है, कल हमने देखा था इसको, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया ऑफ दैट लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो इसमें भाई साहब क्या प्रोड्यूस होगा, दिस विल बेसिकली जनरेट अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर इसका एरिया हो गया ए तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू ए। ठीक है, एज शोन कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी न्यूक्लियस एटम के आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, consider an electron revolving anti-clockwise around the nucleus in an orbit of radius r with a speed v and इसका टाइम पीरियड t दिया हुआ है। इक्विवेलेंट करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है आपका भाई, करंट क्या होता है, Q अपॉन T। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है भाई साहब आपका, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को करने का जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, चार्ज अपॉन टाइम E/T, तो E हो गया ये, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2πr/v। ठीक है, 2πr मतलब कितना टाइम लगा यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने में। 2πr मतलब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2πr। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा आपका भाई साहब, 2πr/v। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, EV/2πr। ठीक है, EV/2πr। एरिया ऑफ द लूप अगर आपका πr² है, एरिया ऑफ द लूप अगर πr² है, therefore ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, I इंटू ए, दैट इज EV/2πr, πr का स्क्वायर, तो EVr/2। क्या ये समझम, नहीं समझम? ओके, देखो भाई साहब यहां पे कोई लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के आजू बाजू घूम रहा है। ठीक है, ये कोई एटम है भाई साहब, और ये इलेक्ट्रॉन एक एटम के आजू बाजू घूम रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना भाई साहब, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका E। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है भाई साहब आपका, व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है भाई साहब, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है, दिस इज बेसिकली एन एटम। सो एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in an anti-clockwise direction. When we say that an electron is revolving in an anti-clockwise direction, the charge, यहाँ पे जो charge है वो क्या हो रहा है भाई साहब, the charge is in a
in a moving status, ठीक है, and any moving status, any moving charge, कोई भी मूविंग चार्ज जो होता है, ठीक है, इज जनरेटिंग करंट। कोई भी मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है भाई साहब? करंट। तो लेट्स से करंट आई जनरेट हो रहा है, ठीक है, ओके। अभी ये करंट कितना होगा, ठीक है, करंट कितना होगा? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है भाई साहब? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पे करंट को क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर हम पीपल? हम डी क्यू बाई डी टी होता है भाई साहब, ठीक है। यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, सो दिस विल बी ई अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन मतलब समझो ये यहां से चला, ठीक है, और ये आया यहां पे, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी व्हाट? एक टाइम पीरियड है ना, इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, दिस वुड बी द करंट जनरेटेड, ठीक है, ये हो गया आपका करंट जनरेटेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये टाइम टी, ये टी को हम कैपिटल में लिखते हैं, मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कल हमने पढ़ा था, देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। किसी सर्कुलर लूप में अगर भाई साहब करंट आई कैरी हो रहा है और लेट्स से इस लूप का एरिया है ए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है भाई साहब? I इंटू ए। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? करंट I इंटू ए, ठीक है। यहां पे भी कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा? इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। तो यहां पे हमने इसको म्यू लिखा है, ठीक है, वही है, एक ही चीज है, एम और म्यू, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू आई, कितना करंट जनरेट हो रहा है भाई साहब? E बाई टी, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे अगर I, इसको I लिखा हमने और इसको लिखा A, ठीक है। एक काम करो, उधर ही वापस करके आओ। अरे आओ बेटा आओ, तुम आओ। ओके, तो यहां पे कितना हो गया? म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बाई टी इंटू ए। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टी हो गया टाइम। टाइम कितना हो जाएगा भाई साहब? टाइम होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है, ये टाइम हो गया भाई साहब आपका डिस्टेंस, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे हम, ठीक है, आई इंटू ए। अभी आई क्या हो जाएगा भाई साहब? ई बाई टी इंटू ए, ठीक है। टी कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी टी? टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है ना भाई साहब, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? कितना डिस्टेंस हो गया? 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितना हो गया? v, है ना। लेट्स से हमने मान लिया कि भाई साहब इसका स्पीड कितना है? v है। इस इलेक्ट्रॉन का जो रेवोल्यूशन का स्पीड है वो v है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब? म्यू, दैट इज, दिस इज व्हाट? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है पीपल? ओके, तो ये हो गया कितना? म्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ई बाई टी इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ई की वैल्यू हमने ई ही रखी, टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर अपॉन वी। आप ही रख लीजिए। तो अभी मैं क्या करूं उसका? अभी तो खत्म हो जाएगा क्लास मेरा। मेरे चाय पीने के लिए स्टूडेंट्स को ब्रेक दे दूं अभी? वाओ, इनको जुम्मा अभी तो आए हैं, ये अभी तो आए हैं ये, इनका 6 बजे से क्लास चालू है। ओके, समझ में आ गया भाई साहब? यहाँ पे E बाई टी मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो E बाई, ये T की वैल्यू हमने क्या निकाली? 2 पाई R बाई V। तो ये हो गया 2 पाई R बाई V, और ये A कितना हो जाएगा? पाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो गया E V अपॉन 2 पाई R इंटू पाई R स्क्वायर। पाई कैंसिलम, R और ये भाई साहब एक R कैंसिलम, ठीक है। तो म्यू कितना हो गया भाई साहब? E V R बाई 2। समझम भाई साहब? E V R। E कितना हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज हाउ मच?
बहुत सैड हो आज हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। आज मुस्कुराहट नहीं निकल रही है, ऐसा दिन रोज आवे तुम्हारे जीवन में, है ना। ई नहीं, उनका रिजल्ट निकला है ना आज, इसलिए वो सैड है भाई साहब। ओके, ई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी हो गया भाई साहब आपका स्पीड वेलोसिटी। आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, अगले साल तक आ जाएगा भाई साहब, अगले गणपति का इंतजार करें हम। वी और ये हो गया आपका आर। आर इज द रेडियस टू विच इट इज, तो ये आपका आर, ठीक है, ये आपका आर। म्यू इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो ऑर्बिटल मोमेंटम हो गया ये। म्यू इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। देयरफॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग, EVR/2। ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। एज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, द एसोसिएटेड करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, ठीक है, द एसोसिएटेड करंट फ्लोज क्लॉकवाइज। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट होता है। भाई 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 ये हो गया, समझ लो आपका ऐसा सर्किट है ना। सर्किट मतलब कैसा दिखा रहे हैं हम? करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक्चुअली में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट कैसा फ्लो होगा भाई साहब? ऐसे, है ना, करंट ऐसे फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज करंट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये भाई साहब डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा भाई साहब? आप देखो, आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे देखो, ठीक है, इट इज बेसिकली मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज as the negatively charged is revolving anti-clockwise। anti-clockwise मतलब कैसा? ये आपका clockwise है, anti-clockwise मतलब ऐसा, ठीक है। as the negatively charged electron is revolving anti-clockwise, the associated current flows, तो ये anti-clockwise है, तो करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। भाई कोई सर्किट में भी आपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट आपका कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो करंट आपका जा रहा है क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है भाई साहब? ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी इनसाइड द पेपर, क्या? इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग anti-clockwise, the associated current flows clockwise. According to right hand thumb rule, the direction of the magnetic dipole moment of the revolving electron will be perpendicular to the plane of its orbit and in the downward direction। ये अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? समझ में आता? ओके। Also the angular momentum of the electron due to its orbital motion, ये क्या हो जाएगा? angular momentum हमने देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत पहले, एकदम जब आप पैदा हुए और घर तक भी नहीं पहुंच पाए भाई साहब, हॉस्पिटल से घर में पहुंचे तभी आपने इसको पढ़ लिया था, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ये, MVR होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। ये बोर ने बताया था भाई साहब, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक आपका चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, क्लास 11th में। तो यहाँ पे ये होता है आपका MVR। आपकी तो मेमोरी ताज़ी होगी, 11th में ताज़ा भाई साहब, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस मोशन इज दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हमने देखो यहाँ के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने क्या निकाला? EVR/2, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? MVR। तो अगर हम भाई μ/L करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, ऑर्बिटल मोमेंटम अपॉन दिस, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन और एंगुलर मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? EVR/2 अपॉन MVR, ठीक है। VVR कैंसिल, तो E/2m हो गया, ऑर्बिटल अपॉन एंगुलर, ठीक है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू E/2m। ये आपका क्या है? चार्ज टू मास रेशियो है, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। दिस इज बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है।
द अबव रेशियो इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, तो E बाई एम की वैल्यू भाई साहब कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपका भाई साहब क्या है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम, ये आपको क्या दे रहा है, दिस रेशियो इज इक्वल टू E बाई 2m, मतलब चार्ज इज टू मास रेशियो इंटू 1/2। दिस इज द वैल्यू एज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू EL/2me। ठीक है, EL/2me। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट का, इसके माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये L होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में म्यू होगा। ठीक है, द नेगेटिव शोज साइन दैट L इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ म्यू L अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब बोर का क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलता है, NH/2π होता है। ठीक है, L। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू L को हमने क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे E/2m इंटू L, तो इस L की जगह पे अगर हम NH/2π लिखें तो म्यू इज इक्वल टू E/2m इंटू NH/2π। क्लियर हम, ठीक है, क्लियर। दिस इक्वेशन गिव्स द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल तो इसको n को भाई साहब इधर लिख लो, EH/2m इंटू पाई। ठीक है, ये आपका भाई साहब जो इक्वेशन हो रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट। बोर मैग्नेटॉन, it is defined as the magnetic moment associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻35, यहाँ पे हो गया 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट और पाई सब कुछ कांस्टेंट हो गया आपका। तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आती है, ठीक है, ये पहला वाला। ठीक है, दिस विल बी EH बाई यहाँ पे 2 इंटू 2 बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 4m, इसको अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है भाई साहब 9.27 इंटू 10⁻24 अमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना वैल्यू आया 9.27 इंटू 10⁻24 अमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओके, बिसाइड्स द ऑर्बिटल मैंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन मोमेंटम एज वेल। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के आजू बाजू ऐसे घूम रहा है, लेकिन वो स्पिन करता हुआ घूम रहा है। समझ में आ रहा है, देखो एक फास्ट बॉलर ने बॉल डाला विदाउट एनी स्पिन, तो बॉल सीधा गया। ठीक है, ये बॉल सीधा गया, लेकिन जब स्पिनर बॉल डालता है तो बॉल घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मोमेंटम जनरेट होगा, इसके लिए भी एक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। बिसाइड्स द ऑर्बिटल मोमेंटम an electron has spin angular momentum due to its spinning motion. The magnetic moment possessed by an electron due to its spinning motion is called intrinsic magnetic moment। ठीक है, और spin magnetic moment इसको हम कैसे देते हैं भाई साहब, mu s is equal to minus E me, और ये हो गया s। ये आपका spin magnetic moment और mu s again they are in opposite directions। ठीक है, ये आपका spin, the total spin magnetic moment is given by this। The total magnetic moment of the electron is given by mu L, orbital angular momentum and spin angular momentum। तो this will be E/2m L plus 2s। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका mu L का वैल्यू कितना आया, this is what orbital magnetic moment। ठीक है, orbital magnetic moment, इसकी वैल्यू क्या आई भाई साहब E/2m इंटू L। L मतलब क्या हो गया भाई साहब, L मतलब हो गया आपका वेक्टरली, अगर हम देख रहे हैं वेक्टरली। ठीक है, तो L हो गया आपका वाला एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोमेंटम दे आर बोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, ये हो गया। अगर हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये आपका भाई साहब क्या हो गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब
माइनस ई बाई 2m इंटू यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका s, ठीक है। अगेन ये हो गया आपका स्पिन मैग्नेट, ठीक है। तो स्पिन का मोमेंटम, ठीक है, स्पिन का मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस, ठीक है, म्यू एल प्लस म्यू एस। इन दोनों में से भाई साहब हम सही यहाँ पे होगा आपका ओके। सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे म्यू की वैल्यू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, ई वी आर बाई 2 हो गया, विच कैन बी डिन एज ई बाई 2m इंटू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम। ये एन ई एच बाई 4 पाई एम ई। बोर का मैग्नेट्रॉन क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू दैट इज ई एच बाई 4 पाई एम ई, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब नोटबुक्स निकालिए भाई साहब, इज्जत वाली में एकदम से फटाक से, चलिए फटाफट फटाफट। चलो चलो जल्दी। अब मैग्नेटाइज नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है भाई साहब, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, m की वैल्यू कितनी है, 4.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 जूल्स पर टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया भाई साहब, वेटिंग, मैं रुक गया हूं, दुनिया को भी रोक दूं भाई साहब तुम्हारे लिए। m की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 4.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 जूल्स पर टेस्ला। आपका थीटा का एंगल कितना है भाई साहब, मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है भाई साहब आपको, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 टेस्ला। व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, हाँ एम बी याद रखना, हाँ चलो आगे बोलो, एम बी साइन थीटा, ओके। एम बी साइन थीटा, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी हो गई, 4.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 जूल्स पर टेस्ला, ठीक है, इंटू 3, मतलब आपका हो गया 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 टेस्ला। टेस्ला टेस्ला कैंसलम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 4 3 12 13 14, 14.4 इंटू 10 रेज टू भाई साहब कितना हो जाएगा, -4। हाँ साइन 30 भी है ना भाई साहब, एम बी साइन थीटा, ये हो गया जूल्स। और साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू हो गई कितना, साइन 30 की वैल्यू होगी हाफ, ठीक है। तो हाफ इंटू दिस, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल, 2 7 7.2, तो 7.2 इंटू 10 रेज टू -4 जूल्स। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। So this will be how much are people, 7.4 7.2 इंटू 10 रेज टू -4 जूल्स हो गया आपका क्या, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का वैल्यू हमेशा जूल्स में ही आएगा, क्योंकि टॉर्क होता है आपका क्या, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर है, और न्यूटन इंटू मीटर आपको हमेशा जूल्स ही देगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब फटाफट, a short bar magnet of magnetic moment 0.9 joules per Tesla is placed with its axis 30 degree to the uniform magnetic field। फटाफट से डेटा लिखते जाइए भाई साहब। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका 0.9 जूल्स पर टेस्ला, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एज 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है भाई साहब, ये 0.063 जूल्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, सिंपल। यहां पे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। तो यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी को कैलकुलेट करना है। तो बी कितना हो जाएगा बोलो, टॉर्क अपॉन, ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क अपॉन एम साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू कितनी है बोलो यहाँ पे,
0.063 अपॉन एम कितना है भाई साहब यहाँ पे 0.9, और साइन थीटा मतलब कितना हो गया भाई साहब 30 है ना। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो इंटू हाफ करेंगे, ठीक है, इंटू हाफ करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो टुडुंग, और ये एक टुडुंग, तो ये हो गया 0.63 और ये हो गया 2/9, तो ये हो गया कितना 0.07। तो दिस विल बी हाउ मच 0.14 क्या दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया भाई साहब टेस्ला, ठीक है, जिसको हम 1.4 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। 0.14 टेस्ला आया है। इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आ जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नीट्यूड आ गया भाई साहब बी इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 या 0.14 टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी अगर आप किसी मैग्नेट को भाई साहब उसके मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, तो आपका एनर्जी कितना होता है? व्हाट इज द एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब कितनी होगी? -mb cos थीटा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका कितना हो जाएगा भाई साहब -mb cos थीटा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगी? मिनिमम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही आपका अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहां पे क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाएगी। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कार्रवाई करेंगे उतना आपका वैसा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा भाई साहब? जब आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? मिनिमम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब थीटा की वैल्यू हो 0, ठीक है। कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? कॉस की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब थीटा की वैल्यू हो भाई साहब 0, ठीक है। तो इन दैट केस आपका भाई साहब इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉस थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी भाई थीटा की वैल्यू जब 0 हो, है ना, थीटा की वैल्यू भाई साहब जब 0 हो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे mb cos थीटा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड द बार मैग्नेट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हेन इट इज mb, ठीक है, और cos वैल्यू, तो ये कब होगा भाई साहब? थीटा की वैल्यू 0, मतलब आपका जो मैग्नेट है इस ये फील्ड के पैरेलल हो। मैग्नेट इज बेसिकली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यही हमने देखा ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वी विल कंसिडर दिस, किधर चला गया भाई साहब? ठीक है, सो ये आपका इक्वल, ये नहीं भाई साहब, किधर चले गए तुम भाई साहब? अच्छा, आज नहीं किया था, शायद कल किया था, ओके। हाँ, तो व्हेन m इज पैरेलल टू b, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम हो जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, u will be equal to -mb। when m is perpendicular, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90, मतलब क्या हो जाएगा? 0, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। when m is एंटी पैरेलल जब होगा तो आपका u का वैल्यू कितना हो जाएगा? +mb हो जाएगा, ठीक है।
सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मैक्सिमम, इट इज इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होना और पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना, नेगेटिव मतलब और ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई उसके अंदर, दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, दिस विल बी मोर स्टेबल। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन, और कितनी मिनिमम वैल्यू होगी, माइनस एम बी। यहाँ पे आपका कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है भाई साहब 1, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकेस्ट। इन एन आयरन बार, इसका भाई साहब मेजरमेंट दिया हुआ है आयरन बार का 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज 1.8 इंटू 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन। आपको देखो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज दिस मच, एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है भाई साहब 56। तो पहले थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, इसका आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ बार मैग्नेट जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। सो इन एन आयरन बार विच इज हैविंग अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच, 5 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा भाई साहब, इतना इसका वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, और डेंसिटी इसकी दी हुई है कितनी है भाई साहब, डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है भाई साहब, ठीक है। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूबिक। कैंसलम कैंसलम कितना हो गया भाई साहब, 8 5 जा 40 और 7 5 जा 35 और ये हो गया कितना हो जाएगा 36 है ना, 36, दिस विल बी 36 ग्राम्स, ठीक है। ये होगा ना, नहीं 39, ठीक है, 39 ग्राम्स। सो दिस विल बी बेसिकली 39 ग्राम्स, सही आ रहे हैं हम, 7.8 इंटू 5, तो ये हो गया 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 39, ठीक है, 39 ग्राम्स हो गया ये, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, हाँ वही देखो तुम, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻23। बताओ मेरे को कितने एटम्स हो जाएगी, थोड़ा सा केमिस्ट्री इसमें लगेगा। आपको मालूम है कि भाई साहब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहां पे हम आयरन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। फिजिक्स में आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई साहब, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख सकते हैं भाई साहब। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻23। तो इतने एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको पहले यहाँ पे एक मोल का मतलब 56 ग्राम ऑफ आयरन का भाई साहब कितने होंगे, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, है ना। तो 1 ग्राम आयरन में कितने होंगे भाई साहब, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स अपॉन भाई साहब कितना 56। तो मतलब 39 ग्राम्स में कितने होंगे, 39 ग्राम्स में होंगे भाई साहब 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 39। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। यहां दिया था, खत्म हो गया, यहां पे कहीं ओके। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 39 अपॉन 56, 5 + 6 ही नहीं जाएगा भाई साहब 3 से, ये कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। खैर, तो ये हो गया भाई साहब आपका नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ये हो गया 6 इंटू, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अभी इतने नंबर ऑफ एटम्स में आपको भाई साहब क्या लगाना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, है ना भाई साहब। इसको भाई साहब एकदम लास्ट में ही सॉल्व करना, ठीक है। एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, आपको दिया हुआ है कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻23 मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब 6 इंटू 10⁻23 इंटू 39 अपॉन 56 एटम्स का
कितना टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 39 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 56, है ना भाई साहब, इतना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 इंटू 39 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 56, ये हो गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन। मैग्नेटिक सैचुरेशन मतलब हर एक एटम भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा है। इसका भाई साहब निकालो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 39 टर्न 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 अपॉन 56 इंटू 10⁻23 करेगा भाई साहब कोई, इसको जल्दी से जल्दी जल्दी चलो यहाँ पे करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, है ना। $75.21, 7.5, 3 इंटू कितना है 7.5, आंसर भी उतना ही है लगभग। ठीक है, मीटर मीटर स्क्वायर 7.5 अगर आपका आंसर है तो करेक्ट है। यहाँ पे 7.54 आ रहा है। ठीक है, 7.54 इज द आंसर, तो 7.54 मीटर मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो 7.54 मीटर मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अभी भाई साहब व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड टू कीप द बार परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 15,000 गॉस। ठीक है, 15,000 गॉस मतलब जो आपका टेस्ला होता है उसके बराबर ही होता है। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आपका अगर इतना है, ठीक है, रिक्वायर्ड टॉर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, रिक्वायर्ड टॉर्क, टॉर्क भाई साहब कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, m की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 7.54। ठीक है, 7.54 निकाली है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहाँ पे 15,000 गॉस दिया हुआ है। 15,000 गॉस को हम 15,000 टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, इंटू साइन थीटा। अभी अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोल साहब 90, और साइन 90 की वैल्यू तो भी 0 ही है। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, साइन 90, ठीक है। सो दिस विल बी 7.54 इंटू 15,000, साइन 90 की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली, अरे बाप रे, इंटू 15,000, अरे हाँ यार 1 गॉस, ठीक है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गॉस 15,000 गॉस है, 15,000 गॉस इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, सो दिस विल बी 7.54 इंटू 15,000। ठीक है, इसको अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1। सो दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 11.3। इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इसको आप 11.3 जूल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप मीटर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर।